Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं और आपकी चाहे जो भी जैसे भी सिचुएशन हो आप इस रीडिंग को देख सकते हो। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, प्लीज़ बताएं। सबसे पहले है यहाँ पर द फूल एनर्जी, 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, द टावर, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, एंड 6 ऑफ कॉइन्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि, जस्टिस, लिब्रा, तुला राशि, एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। मुझे ऐसा लगता है, देखो मुझे कुछ चीज़ें दिख रही हैं जैसे कि थर्ड पार्टी सिचुएशन। आप शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन से डील कर रहे हो कि कोई तीसरे पर्सन की वजह से आपके साथ रिश्ता ख़त्म कर दिया गया है या आपको चीट कर दिया गया है, ऐसा आप फील करते हो या ऐसा आपके साथ हुआ है, ऐसा कुछ दिखाई देता है। दूसरा, शायद इस इंसान ने आपको शादी के लिए कमिटमेंट दी थी या इन्होंने आपको बोला था कि आपसे शादी करेंगे, लेकिन बाद में सडनली ये पर्सन चेंज हो गए या फिर ये अपनी बात से मुकर गए और इन्होंने कहीं ना कहीं आपका साथ छोड़ दिया, इन्होंने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया, इन्होंने आपसे बात बंद कर दी। शायद ये सिचुएशंस हुई हैं, ये सिचुएशंस बनी हैं एंड अब ऐसे में मुझे दिखाई देता है कि आप कहीं ना कहीं अपने साथ न्याय चाहते हो, अपने साथ जस्टिस चाहते हो, बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ धोखा हुआ है, चीट किया गया है। आपका टाइम ऑफकोर्स वो तो वेस्ट हुआ ही है, बट सबसे बड़ी चीज़ होती है कि भरोसा जो आपने उनके ऊपर किया था वो भरोसा आपका तोड़ा गया है। आई थिंक इस सिचुएशन से, इस तरीके की किसी सिचुएशन से आप जूझ रहे हो या डील कर रहे हो, मुझे ऐसा कुछ दिखाई देता है। या आप दोनों की शादी होने वाली थी बट सडनली किसी रीज़न की वजह से रिश्ता टूट गया, या कुछ लोगों के लिए दिखाई देता है कि कुछ पैसों की बातों को लेकर के रिश्ता टूट गया, ऐसा कुछ दिखाई देता है। चलिए, और मुझे एक और चीज़ दिखाई देती है कि मतलब सबके लिए नहीं बट कुछ लोगों के लिए, कि शायद उनका बहुत ज़्यादा दिल दुखा है कि इस पर्सन ने पहले आपको नहीं बताया था, आपके साथ ये रिलेशनशिप में आया एंड देन बाद में आपको इस इंसान ने बताया, या आपको किसी के थ्रू या किसी वजह से पता चला कि ऑलरेडी मैरिड है। तो हो सकता है इस तरीके की सिचुएशन से भी आप डील कर रहे हो। तो अगर ऐसी कोई सी भी सिचुएशन आपकी है तो इस रीडिंग में आपके लिए मैसेज होने वाले हैं जो मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं, ठीक है। द फूल एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, द फूल एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, ओके, और पेज ऑफ स्वॉर्ड्स भी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ना कुछ चीज़ों को लेकर के ना उनको ऐसा महसूस होता है कि उन्होंने बहुत बेवकूफ़ी की है, मतलब ऐसी कुछ चीज़ें की है जो उनको नहीं करनी चाहिए थी बट उन्होंने की, ठीक है। तो मुझे लगता है कि कुछ बेवकूफ़ी कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने की है, जैसे कि जो भी उनके पास्ट के डिसीजंस रहे हैं उनको लेकर के उनको लगता है कि मेरी बेवकूफ़ी रही है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये पर्सन ने जो कुछ भी आपके साथ किया है किसी के कहने पर किया है, किसी के माइंड वॉश करने पर किया है, किसी के इन्फ्लुएंस करने पर किया है। कोई ऐसा पर्सन जो इस रिश्ते से चिढ़ता था या इस रिश्ते को पसंद नहीं करता था और वो पर्सन यही चाहता था या चाहती थी, फीमेल कोई भी हो सकता है, कि ये रिश्ता ख़त्म हो जाए, आप दोनों के बीच में ऐसी कड़वाहट पैदा हो जाए कि ये पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए।
और मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके पार्टनर को पहले ये चीज़ समझ नहीं आ रही थी, बट आई थिंक अब इनको समझ में आ रही है कि इनको अपना दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए था, ना कि किसी की बातों को सुनना चाहिए था। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं महसूस करते हैं कि मेरी बहुत बेवकूफ़ियाँ रही हैं, मैंने बहुत फूलिश डिसीजंस लिए हैं और मैंने बहुत गलत गलत चीज़ें की हैं, तो ये इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं। 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स है, 3 ऑफ कप्स को 3 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कर रहे हैं। ओके, देखिए मुझे ऐसा दिखाई देता है कि जिन लोगों की भी थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, ठीक है, पहली चीज़ जिन लोगों के पार्टनर ने उनको बहुत बुरा कुछ बोला है, बहुत बुरा बुरा बोल के गए हैं या बहुत कुछ ऐसा बोला है जिसने आपको बहुत तकलीफ़ पहुंचाई है, तो उनको महसूस हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, अच्छा नहीं किया। दूसरा, जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन से जूझ रहे हैं, लाइक जिनको ऐसा लग रहा है या जिनको पता है कि किसी रोमांटिक थर्ड पार्टी की वजह से हमारे रिश्ते में प्रॉब्लम हुई है, तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। जैसे आपको पता चला ना थर्ड पार्टी का, अगर आपके पार्टनर ने बताया तो ठीक है, अगर आपके पार्टनर ने नहीं बताया, आपने जो स्पाई किया या आपने जासूसी की और उससे पता चला है कि इनकी लाइफ में कोई है या कोई रोमांटिक पर्सन है या ये किसी के साथ इन्वॉल्व है, वैसे ही मुझे दिखाई देता है कि आपके पार्टनर को उस थर्ड पार्टी के बारे में किसी ने बताया है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी इनके वर्क प्लेस से हो, तो ये भी मुझे दिखाई देता है। तो किसी पर्सन ने या किसी इनके वर्क प्लेस वाले पर्सन ने इनको बताया है कि भाई या बहन तू जिसके साथ है या भाई तू जिसके साथ है वो ठीक नहीं है, वो पर्सन वो ऑलरेडी किसी और के साथ इन्वॉल्व है, ऐसा कुछ इनको उस थर्ड पर्सन के बारे में पता चला है। अब ये नहीं कह सकते ख़त्म हुआ है नहीं हुआ है, बट मुझे लगता है कि ये चीज़ उनको पता चली, और ये चीज़ पता चलने के बाद में तो कौन सा रिश्ता टिक ही जाता है, राइट, कलेश तो होते ही होते हैं। तो ऐसा कुछ दिखाई देता है। द टावर एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, टावर एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। और अब ये पर्सन अब ये सोचते हैं आपके बारे में, ये अपना पिछला भी सोचते हैं, मतलब लाइक ये अपना पास्ट भी सोचते हैं और अभी अपना फ्यूचर भी सोच रहे हैं, और ये बहुत सोच रहे हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स लाइक सोचना। टावर कार्ड, इन्होंने आपके साथ गलत किया, आपको धोखा दिया, आपके साथ रिश्ता तोड़ा, अब उसके बारे में भी सोचते हैं। अब ये आगे अपना फ्यूचर भी देखते हैं कि यार अब मेरा आगे इन फ्यूचर क्या होगा, मेरी लाइफ में क्या होगा क्या नहीं होगा, इस चीज़ के बारे में भी बहुत सोचते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में वापस आने के बारे में भी सोच रहे हैं। सी कार्ड्स देखो आप, टावर है, नाइट ऑफ कप्स है, यहाँ भी टावर है। सो सिंपल कि इस टावर के बाद ये वापस से आपकी लाइफ में आने के बारे में सोच रहे हैं। ये नहीं कहूँगी कि आएंगे, बट सोच रहे हैं, क्योंकि इनको ये महसूस हो रहा है कि इन्होंने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी थी या बहुत बड़ी गलती कर दी आपके साथ रिश्ता ख़त्म करके या आपको धोखा दे करके। ये इनको एट प्रेजेंट महसूस हो रहा है कि इन्होंने बेवकूफ़ी की आपके साथ रिश्ता ख़त्म करके। अब ये फ्यूचर को लेकर के काफ़ी इनसिक्योर हो रहे हैं और पास्ट का जो ये करके आए हैं उसका ये सोच रहे हैं कि अब मैं इसको कैसे ठीक करूं। ठीक है, जो चीज़ें मैंने ख़राब कर दी, जो टावर मोमेंट मैंने ला दिया, इसको कैसे ठीक करूं। 6 ऑफ कॉइन्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 6 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स है। मुझे ऐसा लगता है कि पहले शायद इस पर्सन की आदत थी कि ये बता देते थे अपनी चीज़ों के बारे में, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब ये किसी को कुछ बता नहीं पा रहे हैं, किसी से कुछ शेयर नहीं कर रहे हैं और ना बताना चाह रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने एक लेसन लिया इन सब चीज़ों से कि हम जितना चीज़ों को ओपन अप करते हैं उतना चीज़ें ख़राब होती हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अब ये कतराते हैं अपनी पर्सनल बातों को लोगों से शेयर करने में, लोगों को बताने में। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है कि अपनी बातों को सिर्फ अपने तक रख रहे हैं, अब किसी से भी शेयर नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात, ये करने लायक रहे भी नहीं है, करेंगे क्या, सब यही बोलेंगे कि गलती तुम्हारी है तो तुम जाके अब सुधारो, तो सब यही बोलने वाले हैं। और ये किसी को हेल्प के लिए भी नहीं बोल रहे। जैसे अगर आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं तो उनको हेल्प के लिए बोले कि यार हमारा ठीक करवा दो रिश्ता, चीज़ें जो ख़राब हो गई हैं, तो वो भी नहीं बोल पा रहे। रीज़न, ये चाहते तो हैं आपके साथ वापस आना, बट ये बोल नहीं पा रहे। रीज़न कि गलती इनकी है, अब कोई क्या इसमें साथ देगा।
तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को ना महसूस हो रहा है, मतलब इनका ना ऐसा हो गया है कि ये ना शायद हर बात शेयर करने वाले पर्सन थे, बट अब इनको ऐसा लगता है कि नहीं यार अब नहीं करना शेयर। तो एक होता है ना एकदम से इंसान का चुप हो जाना। एक बहुत ज़्यादा इंसान है जो बातूनी इंसान है, बात करता है बहुत ज़्यादा, सबके साथ एनर्जी एक्सचेंज करता है। एनर्जी एक्सचेंज का मतलब है कि वो एक ऐसा इंसान है जो कि सबसे बहुत अच्छे से बात करता है, सबके साथ घुल मिल जाता है या घुल मिल जाती है, लेकिन अब वो एकदम शांत सा हो गया है या शांत सी हो गई है, चुप चुप हो गया है वो, क्योंकि उसको झटका लगा है ज़िंदगी में। उसने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो जाएगा या मुझे इस तरीके से भी फील करना पड़ेगा, बट हो गया है और फील करना भी पड़ रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं और इनको ऐसा फील हो रहा है कि मेरा सब कुछ ख़त्म होता जा रहा है, मेरी लाइफ में सब कुछ ख़त्म। लाइक क्यों ना ऐसा हो जाता है ना बेघर इंसान, जैसे ये कार्ड बताते हैं कि बेघर एनर्जी को बताता है। तो ये इंसान ना ऐसा महसूस करे जैसे बेघर हो गए हैं, कि अब इनके पास कुछ बचा ही नहीं है, इनकी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा है, ऐसा इनको महसूस होता है। 10 ऑफ कप्स आपको बहुत मिस करते हैं, आपके साथ जो रिश्ता उसको बहुत मिस करते हैं, रिकन्सिलेशन की इच्छा रखते हैं कि फिर से आप उनको मिल जाओ। प्लस साथ ही साथ रिग्रेट करने की जो बात है इनके मन में वो ये है कि यार ऐसा रिश्ता जिसके लिए लोग प्रार्थना करते हैं, दुआ मांगते हैं कि हे ईश्वर, हे भगवान, यूनिवर्स, ऐसा रिश्ता हमें मिले, ऐसा पर्सन हमें मिले जो हमें प्यार करे, लॉयल रहे, हर सिचुएशन में हमारे साथ खड़ा रहे या खड़ी रहे, ऐसी पर्सन उनके पास थी, लेकिन इन्होंने ध्यान नहीं दिया, इन्होंने कदर नहीं की। तो अब इनका रिग्रेट का ये एक चीज़ है कि इनको ये चीज़ भी बहुत रिग्रेट फील करवाती है कि मैंने एक बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप को, एक बहुत ही अच्छे रिश्ते को मैंने खो दिया, जिसके लिए लोग तरसते हैं कि ऐसा रिश्ता हमें मिल जाए। सो ये इस तरीके से भी फील कर रहे हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि मेरा टाइम बहुत ख़राब चल रहा है। मेरा मतलब होता है ना जब गड़बड़ हो जाती है, चीज़ें ख़राब हो जाती है, तो इंसान क्या करता है, मेरा टाइम बहुत खुद को कोसने लगता है, टाइम को कोसने लगता है, किस्मत को कोसने लगता है कि मेरा टाइम बहुत ख़राब है, मेरी किस्मत बहुत ख़राब है, कुछ अच्छा नहीं होता है, कुछ अच्छा होते होते बुरा हो जाता है। तो बिल्कुल इनका वैसा ही मुझे यहाँ पर नज़र आता है। 4 ऑफ वंस को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 4 ऑफ वंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। तो जो इनकी इच्छा थी वो इन्होंने किया, बट जो इनकी इच्छा थी वो करने के बाद भी इंसान खुश नहीं है, उसके बाद भी इंसान दुखी है, जो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। 4 ऑफ वंस विद किंग ऑफ वंस, ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और इनको ऐसा अब इनको लगता है कि आपसे अच्छा लाइफ पार्टनर उनको नहीं मिल सकता। अगर इन्होंने किसी और से शादी कर ली आपके अलावा, आपको कंफर्म है, पता है कि दी उसने तो शादी कर ली है किसी से, तो भी मैं आपको बता देती हूँ कि इनको अब ऐसा लगता है कि अगर आप होते उनके लाइफ पार्टनर तो लाइफ अलग होती। मीन्स ये इनको अब ऐसा लग रहा है कि आप इनके लिए ज़्यादा सूटेबल थे, आप इनके लिए ज़्यादा सही पार्टनर थे, आप उनके लिए ज़्यादा अच्छे पार्टनर थे। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि और ये भी सोचते हैं कि अगर मैं अपनी ज़िद, अपना ईगो एंड ये चीज़ें अगर मैंने नहीं की होती तो आज हमारी शादी हो चुकी होती या आज हम एक हो चुके होते। तो इस तरह से भी कहीं ना कहीं सोचते हैं, बहुत चीज़ें दिमाग में चलती है, एक टाइम पर अलग अलग थॉट्स आते हैं। शायद इनको एंगर इशू है, ईगो इशू है, कि लाइक इनका इशू ये कि अंडरस्टैंड नहीं करते चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के बजाय ये बात बंद कर देते हैं, या कोई सॉल्यूशन या डिस्कशन के बजाय आर्ग्यूमेंट कर देते हैं और फिर बात बंद हो जाती है या रिश्ता ख़राब हो जाता है। और इनको अभी महसूस होता है कि अगर इनके अंदर थोड़ा सब्र होता या अगर इनके अंदर चीज़ें थोड़ी सी बैलेंस में होती तो आज एक होते या आप उनके पास होते या शादी हो चुकी होती। तो इस तरीके से भी महसूस करते। तो मतलब काश ऐसा ना हुआ होता, अगर ऐसा ना हुआ होता तो आज कुछ और होता। तो इस तरीके से आपके पार्टनर सोच भी रहे हैं और इस तरीके से वो फील भी कर रहे हैं। जस्टिस की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। जस्टिस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, आपको न्याय देना चाहते हैं। उनको कहीं ना कहीं ये फील होता है कि उन्होंने गलत लोगों को अपनी एनर्जी दी, गलत
इंसान गलत जगह अपनी एनर्जी लगा दी, लाइक अपना टाइम, अपनी इमोशनल एनर्जी, सब कुछ। उनको अभी ऐसा फील होता है कि उन्होंने गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया, गलत लोगों के संपर्क में आ गए, गलत इंसान के साथ रिलेशन में चले गए, गलत इंसान को चुन लिया, मतलब इनको ऐसा फील होता है। और ये अब आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, प्लस ये फील करते हैं कि जितना इन्होंने औरों के लिए किया या औरों के साथ किया अच्छा व्यवहार, अगर और एफर्ट्स, अगर वही अच्छा व्यवहार या वही एफर्ट्स, वही केयर, वही लव अगर इन्होंने आपको दिया होता तो कुछ और चीज़ें होती है, ये भी महसूस करते हैं। मतलब एक कंपैरिजन वाली एनर्जी कि जहाँ मैंने इन्वेस्ट किया, अगर उसकी बजाय मैं उसको इन्वेस्ट करता जो वाकई उसके लायक थी या लायक था, तो आज कुछ और होता। तो इनको अपनी गलती दिख रही है। जस्टिस का कार्ड का मतलब भी होता है कि गलती दिखना, तो उनको अपनी गलती दिख भी रही है, रियलाइज़ भी हो रही है, प्लस वो आपके साथ न्याय भी करना चाहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं, क्योंकि वो फील कर रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है। और अब वो ये भी उसके साथ सोच रहे हैं कि ऐसा क्या करे कि आपके साथ वो सही कर दे चीज़ों को, कि उनके मन से गिल्ट निकल जाए कि उन्होंने आपको प्यार ना दे करके किसी और को दिया, आपको टाइम ना दे करके किसी और को दिया, आपको चूज़ ना करके किसी और को चूज़ किया। तो वो जो गिल्ट है जिसमें ये जी रहे हैं, जो इनको जीने नहीं दे रहा, जो गिल्ट इनको जीने नहीं दे रहा, ये उससे बाहर आ जाएंगे अगर ये आपके साथ जो गलत किया है उसके लिए अगर ये थोड़ी भरपाई कर दे, लाइक आपको जो हर्ट हुआ है, दिल दुखा है, अगर ये आपकी माफ़ी मिल जाए दिल से, या आप उनको वापस से मिल जाओ, या आप उनको एक्सेप्ट कर लो, तो कहीं ना कहीं उस गिल्ट से बाहर आ जाएंगे। क्योंकि इनको वो रात और दिन वो चीज़ें दिमाग में परेशान करती है कि तूने ऐसा किया था, इस वजह से देख तेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। नाइट ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स है, बेचैनी है बहुत ज़्यादा। नाइट ऑफ सोर्ड्स बताते हैं बेचैनी, एक जगह मन नहीं लग रहा और बहुत परेशान हो चुके हैं, एंजाइटी हो रही है, रातों को ठीक से नींद नहीं आ रही, रोना भी आता है बहुत बारी कि यार ये हो क्या रहा है मेरी लाइफ में। क्योंकि अभी तक तो शायद वो उनका क्या था कि उनका माइंड कहीं लगा हुआ था, तो वो अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कर पा रहे थे, बट अब उनका माइंड कहीं नहीं है, बल्कि अब उनका मेंटल पीस जा चुका है, वो डिस्टर्ब हो चुके हैं और बस अब रिग्रेट के अलावा या एंजाइटी के अलावा कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है बहुत बेचैन है, मन एक जगह नहीं रुक रहा है, क्योंकि ये स्वॉट्स की एनर्जी मन को बताता है। तो इनका मन एक जगह नहीं रुक रहा है, कहीं भी चैन नहीं पड़ रहा है, एंजाइटी हो रही है, ना नींद आ रही है, ना भूख लग रही है, ना प्यास लग रही है, और कभी कभी तो रोना भी आता है कि अपने ही हाथों से चीज़ों को ख़राब कर दिया, चीज़ें बिखर गई, और रीज़न इनको पता है कि मैं खुद हूँ, तो इसलिए और ज़्यादा इनको दुख होता है, तकलीफ़ होती है। तो ये हाल जो है इनका चल रहा है। लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं क्या हमें यूनिवर्स बताएंगे यहाँ से इस रिलेशनशिप को लेकर के। यूनिवर्स बताएं क्या कुछ है इस रिलेशनशिप में और क्या देखने को मिल सकता है इन फ्यूचर। बैलेंसिंग एनर्जीज़, बैलेंस देखने को मिल सकता है। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करेंगे और वो चीज़ों को अपनी लाइफ में बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। सो बैलेंस दिखता है। वन साइडेड लव, अभी तक तो वन साइडेड लव था, लेकिन अब चीज़ें बैलेंस होंगी। अभी तक एक तरफ़ा प्यार था, एक तरफ़ा एफर्ट्स थे, वो थे आपकी तरफ से, लेकिन अब बैलेंस होगा। चीज़ें बैलेंस में ही अच्छी लगती है कि प्यार हो तो दोनों तरफ से हो, बात करने की इच्छा हो तो दोनों तरफ से हो, साथ रहने की इच्छा हो तो दोनों तरफ से हो। तो अब वो बैलेंस होगा, क्योंकि पहले आई थिंक ये वन साइडेड था, आप किए जा रहे थे और आपको मिल कुछ नहीं रहा था। एंड ऑफ कोर्स आपने तो ये भी नहीं सोचा मुझे मिले ना मिले, बस आपका ये था कि मुझे इस इंसान के साथ रहना है, लेकिन इन्होंने तो उसको भी कदर नहीं किया। अब कहीं ना कहीं बैलेंस करेंगे, ये दिखता है। फियर ऑफ कमिंग टुगेदर, एक डर रहेगा उनको आपको फेस करने का, आपके सामने आने का डर रहेगा, ये मुझे दिखाई देता है। अगर वो आएंगे भी आपके सामने तो बहुत डरते हुए आएंगे, कॉन्फिडेंटली आते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं। ट्विन फ्लेम टेलीपैथिकली शायद आप दोनों कनेक्टेड हो। अगर आप बहुत ज़्यादा बेचैनी फील कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा ध्यान नहीं लग रहा किसी चीज़ में, मेरा मन नहीं लग रहा किसी चीज़ में, मैं बहुत बेचैनी सी हो रही है, अजीब सा फील हो रहा है, या वो इंसान बार बार याद आ रहा है, सो उनकी एनर्जीज आपको असर कर रही हैं।
आप महसूस कर सकते हो उनकी एनर्जीज़ को, तो आप फील कर रहे हो कि वो पर्सन कैसा फील कर रहा है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वक्त जैसा आप फील कर रहे हो बिल्कुल वैसे ही बेचैनी वो फील कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी बाबा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। तो बाबा की तरफ से सबसे पहले तो हम आपके पर्सन का देखते हैं। बाबा इस पर्सन के बारे में बताएं प्लीज़। जिस पर्सन के लिए मेरे व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हो उस पर्सन के बारे में बताएं प्लीज़। मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस दीजिए बाबा, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है प्लीज़ बताइए क्या गाइडेंस है। और ये रिलेशनशिप को लेकर के बाबा आप क्या बताना चाहते हो प्लीज़ बताओ। चलिए, तो सबसे पहले तो आपके जो पर्सन है मेडिटेशन, मुझे ऐसा लग रहा है वो अपने आप को शांत रखने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब उनका मन अशांत है। मेडिटेशन का कार्ड का आने का मतलब है कि उनका मन अशांत है, वही बेचैनी है। तो कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को शांत रखे, कैसे ना तैसे अपना कहते हैं ना अपनी भावनाओं को समेटे और ख़ुद को एक मेंटल पीस में लेकर के जाए। तो ये कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनके लिए इस चीज़ों को हैंडल करना, अपने इमोशनल एनर्जी को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। आपके लिए जो गाइडेंस है वो है इग्नोर। बाबा कह रहे इग्नोर करो, चीज़ों को थोड़ा इग्नोर करना सीखो, पेन को इग्नोर करो, हर्ट को इग्नोर करो, आपको तकलीफ इग्नोर करना सीखो। बेसिकली अपना माइंड डाइवर्ट करना सीखो। अगर कोई चीज़ तकलीफ़ दे रही तो उससे अपने दिमाग को हटाना सीखो, चीज़ों को थोड़ा इग्नोर करना सीखो। बड़ी जल्दी अटेंशन दे देते हो या बहुत ज़्यादा अटेंशन देते हो, ये आपके लिए ठीक नहीं है। तो चीज़ों को इग्नोर करना सीखो। बाबा यहाँ पर कह रहे हैं जितना इग्नोर करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर यही है कि अगर आप डिस्टर्ब हो अपने माइंड को डाइवर्ट करो, सोचो कि मैं क्या करूँ कि अगर मैं अच्छा फील नहीं कर रही तो मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं अच्छा फील करने लगूँ। तो आप उसके लिए चीज़ों को ट्राई करो एंड नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर करो, ठीक है। रिलेशनशिप के लिए है यू आर द यूनिवर्स, जो कि यहाँ पर ये बताता है कि ये कार्ड बताता है कि यूनिवर्स आपके अंदर ही है और आप उनको एक्सपीरियंस करो। आपके अंदर आपकी जो इंट्यूशन है, आपकी जो आत्मा है, वही परमात्मा है, वही यूनिवर्स है। इसीलिए कहा भी जाता है कि हर इंसान में भगवान है, कण कण में भगवान है कहते हैं ना, तो इसीलिए कहते हैं क्योंकि हर चीज़ में है, ठीक है। तो यहाँ पर रिलेशनशिप को लेकर के जो है वो ये कहा जा रहा है कि क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स की एनर्जी है। पहली चीज़ तो ये कि जो भी आप इस रिलेशनशिप में चाहते हो कि ऐसा हो कि वैसा हो, या इस रिलेशनशिप से रिलेटेड आपके मन में जो भी सवाल हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स आपके पास ही हैं। वो सारी चीज़ें आपके हाथ में हैं। आपके पास मैनिफेस्टेशन पावर्स हैं, आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। और सवाल आप मेडिटेट करो, थोड़ा माइंड को शांत करो, अपनी इंट्यूशन को सुनो, आपको आपके सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इस रिलेशनशिप को लेकर के जो आपकी अंतरात्मा, जिसे हम कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, तो जो आपकी आत्मा है वो आपको जो बोल रही है, जो आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है, वो ही कहीं ना कहीं आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, उसी चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए क्योंकि वही रियलिटी है। तो रिलेशनशिप को लेकर के आपको जो भी जानना है, आपकी इंट्यूशन आपको खुद बता रही है। अब हम बोलते हैं ना कि मेरे मन में ये आ रहा है, तो वो आपको बता रही है कि हाँ ये सच है, यकीन करो उसके ऊपर, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।